दोस्तों, एक लड़की जिसका शादी बड़ी ही धूमधाम से होता है लेकिन मात्र 7 दिन में विधवा हो जाती है। वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता जो अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म साथ रहने का कसम खाया जाता है, लेकिन वो 7 जन्म के वादे मात्र 7 दिन में टूट जाता है। प्रेमी को पाने की चाहत में बेकसूर पति को गोली मरवा दिया। आखिर क्या थी इस घटना के पीछे की सच्चाई? क्यों लड़की के पति को गोली मार दिया गया? नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के थाना परशुरामपुर के अंतर्गत एक गांव आता है, बेदीपुर। बेदीपुर के रहने वाले शमसुद्दीन, जिनके बेटे का नाम अनीस अहमद था, जो मुंबई में हेड्रा चलाने का काम करता था। एक दिन शमसुद्दीन सोचते हैं कि मेरा बेटा अब अच्छा पैसा कमाने लगा है, क्यों न इसकी शादी कर दूं। तब एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद उनकी तलाश खत्म होती है गोंडा शहर में, जहां उनकी सगी बहन की लड़की, जिसका नाम रुखसाना, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसी से रिश्ता तय कर देते हैं। बल्कि रिश्ता तय ही नहीं करते हैं, शादी का दिन भी रख देते हैं 13 नवंबर 2025। जब शादी का दिन तय कर दिया जाता है तो अनीस भी मुंबई से चलकर 10 नवंबर 2025 को अपने घर आ जाता है और बड़ी ही धूमधाम से बैंड और बाराती के साथ अनीस 13 नवंबर 2025 को गोंडा पहुंच जाता है। शादी हर रस्म रिवाज से संपन्न हो जाती है। जब अनीस रुखसाना को विदाई करके अपने घर ले जाने के लिए निकलता है, तभी गांव के बाहर कुछ गुंडे आकर गाड़ी रोक लेते हैं और झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। ये खबर रुखसाना के घर वालों को पता चलता है तो आनंद फानन में घटनास्थल पहुंचकर बीच बचाव कर देते हैं। ये मामला तो हो जाता है, लेकिन अनीस ना तो थाने में जाता है और ना ही घर वालों को कुछ बताता है। जब रुखसाना अपने ससुराल जाती है तो गांव के सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि अनीस और रुखसाना की जोड़ी काफी अच्छी है। इधर 2 से 3 दिन का समय बीतता है, तब तो रुखसाना के घर वाले 19 नवंबर 2025 को चौथा लेकर बेदीपुर रुखसाना के ससुराल पहुंच जाते हैं। इधर सब रीति रिवाज खत्म होने के बाद रुखसाना को लेकर मायके चले जाते हैं। शादी के ठीक 6वें दिन रुखसाना अपने मायके चली जाती है और अगले दिन 20 नवंबर 2025 को शाम के वक्त अनीस किसी काम से बाजार में जाता है और वापस आते समय किसी ने उसको गोली मार दिया। जब घर वाले को घटना का पता चलता है, घर वाले घटना स्थल पे पहुंचते हैं तो अभी अनीस की सांसें चल रही थी। अनीस हॉस्पिटल में लेके जाया गया, लेकिन अनीस का मौत हो गया। हालांकि ये घटना पुलिस का मामला बन चुका था। जब पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उससे पता चलता है कि जिसने भी अनीस को गोली मारी है बड़ा ही नजदीक से मारी है, क्योंकि गोली एक सर में फंस गया था। शादी के मात्र 7 दिन बाद ही अनीस की हत्या हो जाती है। जब इस घटना की खबर मायके में रह रही रुखसाना को होती है तो रुखसाना का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। रोते हुए जो भी देख रहा था, मात्र एक ही सवाल था, रुखसाना की कैसी किस्मत है। मात्र 7 दिन पहले ही शादी हुआ और विधवा भी हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर में 7 दिन पहले खुशियों का माहौल था, अब वहां मातम फैला हुआ है। चूंकि सवाल ये भी था कि अनीस की हत्या किसने की और इसके पीछे का वजह क्या था। इधर पुलिस जांच में जुटती है। गांव वाले आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अनीस तो बिल्कुल सीधा साधा इंसान था, ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से झगड़े तकरार। यहाँ तक कि वो गांव में बहुत कम रहता था, जिससे पुलिस को यह अंदाजा लग चुका था कि जिसने भी हत्या किया हो वो कोई अपना ही नजदीकी है। इसलिए पुलिस अब अगला कदम उठाती है मोबाइल कॉल डिटेल्स निकालने के लिए, और अनीस का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें कुछ सबूत नहीं मिल पाता है, जिसके आधार पे पुलिस कोई कदम उठाए। तब एक और कदम उठाती है अनीस की पत्नी रुखसाना के मोबाइल की तरफ। उसका जब कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो एक संदिग्ध नंबर मिलता है, जिससे रुखसाना लगातार बातचीत कर रही थी। यहाँ तक कि हत्या वाले दिन भी कई दफा फोन आया हुआ था। जब पुलिस उस संदिग्ध नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो वो नंबर किसी रिंकू सिंह के नाम से रजिस्टर्ड था, जिसकी उम्र 24 साल थी और जो रुखसाना के पड़ोस में रहने वाला था। जब पुलिस इस नंबर का लोकेशन चेक करती है तो उसका लोकेशन वही मिलता है जहां अनीस को गोली मारा गया था। तब पुलिस को लगता है कि शायद अनीस की हत्या रिंकू सिंह ने ही किया हो। पुलिस को जैसे ही इतना सबूत मिलता है तो इसी सबूत के आधार पर रिंकू सिंह को गोंडा से गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है और इस हत्या के बारे में जब पूछताछ करती है तो हत्या कबूल कर लेता है।
बल्कि हत्या ही नहीं कबूल कर। जब इसके पीछे की कहानी सुनाता है तो जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से 2 साल पहले, जब रुखसाना का शादी नहीं हुआ था। तब रुखसाना का पड़ोसी रिंकू सिंह से प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। इस बात की जानकारी घर वालों को नहीं थी, लेकिन इधर रिंकू रुखसाना एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि साथ जीने मरने का वादा कर लेते हैं। लेकिन रुखसाना के पास इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो अपने घर वालों को शादी के लिए बोले, क्योंकि रिंकू सिंह हिंदू था, कहीं न कहीं धर्म रास्ते का रोड़ा बन रहा था। इसलिए जब अनीस का रिश्ता आता है तो शादी के लिए तैयार हो जाती है। 13 नवंबर 2025 को शादी तो हो जाता है, लेकिन विदाई के बाद आशिक रिंकू सिंह ने अपने कुछ साथियों और सहयोगियों के साथ मिलकर गांव के बाहर अनीस का गाड़ी रोककर झगड़ा लड़ाई शुरू कर देता है। जैसे तैसे लड़ाई को सुलझाया जाता है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, यही गलती हो जाती है। इधर रुखसाना शादी करके ससुराल तो चली जाती है, लेकिन अपने प्रेमी से बात किए बिना नहीं रहती है, बात करना चालू रखती है। इधर हर पल उस पर भारी पड़ रहा था अपने आशिक से जुदा होने का। इसलिए रुखसाना के मायके वाले जब ससुराल में चौथा लेकर घर पर आते हैं, तभी रुखसाना घर जाने का जिद करने लगती है। चूंकि चौथे पर रीति रिवाज होता है, इधर रुखसाना के जिद के आगे मायके जाने का इजाजत मिल जाता है। मायके पहुंचते ही रुखसाना अपने प्रेमी से मिलने पहुंच जाती है और कहती है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, हमें तुम्हारे साथ ही रहना है। जब दोनों फैसला करते हैं कि अगर हम दोनों को साथ रहना है तो अनीस को मरना पड़ेगा, और यहीं से कत्ल की साजिश कर देते हैं। अब रिंकू सिंह गोंडा से चलकर वेदीपुर जाता है। इधर रुखसाना अनीस को बार बार फोन कर रही थी, इसका लोकेशन रिंकू को शेयर कर रही थी। अब अनीस बाजार से शाम के वक्त वापस आ रहा था, तभी रिंकू अपने नाबालिग दोस्त को साथ लेकर अनीस के सामने गाड़ी खड़ा करके पूछता है, भाई साहब ये पता है मेरे को बता दो, मैं इधर पहली बार आया हूँ। अनीस बेचारे सीधा साधा आदमी, उसको क्या पता था कि ये मेरी मौत का रास्ता ढूंढ रहा है। एड्रेस तो बता देता है, लेकिन रिंकू कहता है कि भाई हम इधर पहली बार आए हैं, हमें कुछ जानकारी नहीं है, आप हमारी बाइक पे बैठ जाओ, थोड़ी दूर रास्ता दिखा दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अनीस तैयार भी हो जाता है, बाइक पर बैठ जाता है। आगे जाते हैं और कुछ सुनसान रास्ता देखकर वहीं गाड़ी रोक देता है। तभी मौका पाकर रिवॉल्वर निकालता है और 20 नवंबर 2025 को हत्या कर देता है, और इस बात की जानकारी अपने प्रेमिका को देता है और मौके से फरार हो जाता है। जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और अनीस की तहरीर पर रुखसाना को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है। तब रुखसाना का कहना था कि साहब मेरे को नहीं पता था कि अनीस मेरे पति की हत्या कर देता, नहीं तो मैं अपने पति का लोकेशन कभी नहीं बताती। लेकिन पुलिस इस बनी बनाई बात पे यकीन नहीं करती और दोनों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों, रुखसाना इश्कबाजी के चक्कर में अपने पति की हत्या करा दी। अनीस तो चले गए, लेकिन छोड़ गए ढेर सारे सवाल और रोते बिलखते माँ बाप। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।